the sun starts to rise, so mama knows just अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, होप कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आ गई हूँ आज अपना दूसरा ब्लॉग लेके। अब मैं आपको बताती हूँ, मेरी पूरी फैमिली गई हुई थी मार्केट, जिसकी वजह से मेरे घर में मैं बिल्कुल अकेली हूँ, यानी कि मैं सबसे बड़ी अम्मा बन के घर में अकेली रह गई हूँ। और उन्होंने बोला है बच्चों ने अचानक से कि हमें भाई बहुत सी भूख लगी है। भूख लगने की वजह से उनको मैं घर से फ्रिज से भिंडियाँ निकाली है। भिंडियाँ निकाल के मैंने उसको कटिंग किया। कटिंग करने के बाद मैंने बर्तन को धोया है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि भाई जब हम किचन में काम करते हैं तो सबसे पहले बर्तन अच्छे से वॉश करना चाहिए, क्योंकि अगर हम वॉश किए बगैर बर्तन यूज कर लें तो फिर इंसान में बीमारियाँ पैदा हो जाती है, पेट दर्द वगैरह वगैरह। क्योंकि अक्सर किचन में कॉकरोच लोगों के होते हैं और उसका खात्मा करना होता है। और अगर खात्मा नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये है कि फिर हम उसके कचरा को अच्छे से वॉश कर लें। तो अच्छा, इसको कढ़ाई को रखने लगे हैं चूल्हे पर, वो इसलिए कि इसके अंदर जो पानी है उसको पहले ड्राई कर लेना चाहिए, क्योंकि फिर जब हम इसमें घी डालते हैं ना तो फिर वो जो छींटे हमारे मुंह पे आती हैं, फिर हमारा मुंह खराब हो जाता है। इसलिए हम उसको सही करने के लिए अब ये हमने, मेरी बहनों की हरकतें चेक करें जरा। ये कश्मीर बनास्पति का ऑयल इन्होंने, बल्कि घी इन्होंने डालना था इस बॉक्स में, लेकिन पूरा निकाला नहीं है, उसका आधा का आधा उसके अंदर छोड़ा हुआ है। इसलिए मेरी मामा ने तो कुछ एस्टिमेट रखा होता है घी का, तो मैं अब ये देखती हूँ। अब ये मेरी बहनों की करतूतें हैं और उसको किसी डिब्बे में डालने के बजाय उसने ऐसे ही रख दिया। अब उसको मुझे नहीं पता अब कितना घी डलेगा, लेकिन मैं अब अपने अंदाजे से डाल रही हूँ कि ज्यादा ना हो, क्योंकि ये मोटापा हमें करता है और वैसे भी हेल्दी नहीं होता ज्यादा। अच्छा, ये मिर्चें कटिंग करनी है जिस तरीके से भी करनी है, क्योंकि मिर्चें कटिंग करना मेरे लिए तो बहुत ही मुश्किल काम है। तो इसीलिए मैंने ये काम ईमान को दे दिया है। अब ये ईमान मिर्चें कटिंग कर रही है, क्योंकि मेरे हाथ में बहुत ज्यादा मिर्चें लग जाती है, इस वजह से मैं इसका रिस्क नहीं लेती। और अगर मेरे हाथों में मिर्चें लग जाए तो फिर उसको पता नहीं क्या क्या टोटके आजमाने पड़ते हैं उसको सही करने के लिए। अच्छा, हमारा ऑयल इस वक्त हो गया है फुल गर्म। अब इसमें बारी है भिंडियाँ डालने की। अब ये हमने इसको फ्राई करना है। इसको इतना फ्राई करना है कि इसके अंदर ये जो आई थी ये लेस इसको बोलते हैं, ये खत्म होना चाहिए। अच्छे से हमने फ्राई करना है, ठीक है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाती हूँ। ये हमने प्याजों को, मिर्चों को, टमाटरों को अच्छे से वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद इसको हमने निकाली है मिर्चें जो हमने इसमें डालनी है भिंडियों में। अब मुझे नहीं पता, कोई भी अंदाज़ा नहीं है, लेकिन ये मेरा अंदाज़ा आज पहली बार है। देखते हैं भाई कैसा होता है। 1 चम्मच नमक, ठीक हो गया। अब इसके साथ हम इसमें डालेंगे हल्दी, और साथ साथ वो टमाटर और मिर्चें हमारी कटिंग हो रही हैं। हमें साथ साथ अपनी भिंडियों पर भी ध्यान रखना है कि कहीं ये जल सड़ ना जाए। ये हमने इसमें हल्दी भी डाल दी। अभी इसके अलावा मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई मसाले डलते हैं। छोटी बहन मुझे गाइड कर रही है ईमान कि इसके अंदर साबुत धनिया भी डलता है खुशबू के लिए। मैं कहा चलो अच्छा है, साबुत धनिया को ना हमें साफ भी कर लेना चाहिए। मेरी बहन है, अब इंशाल्लाह उसकी शादी हो जाए जल्दी जल्दी, क्योंकि फिर उसने कुकिंग इसीलिए उसने स्टार्ट की है ताकि उसको आ जाए। दफ़ा भिंडियाँ बना रही हूँ, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि ये भिंडियों में ये क्या चीज़ आ रही है। मैं ये अपनी ज़िंदगी में पहली बार देख रही हूँ। अगर आप लोगों को इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है तो काइंडली मुझे कमेंट्स में बताएंगे क्या चीज़ है, क्योंकि इससे पहले भी मैंने एक बार भिंडियाँ बनाई है, तब मैंने ये चीज़ फेस बिल्कुल भी नहीं की थी। ये मैं पहली बार कर रही हूँ। तो मैंने इसमें डाल दी है। अब प्याज के साथ इसको फ्राई करना है बहुत अच्छे से। आई थिंक इसमें ऑयल कम है, इसलिए मैं ऑयल रहने देती हूँ। फिर ये देखिए प्याज इसमें मैंने डाल दी है। अब देखते हैं इसका क्या बनता है। आज हमने प्याज और भिंडियाँ एक किसी प्लेट में या किसी बाउल में निकाल देनी है, क्योंकि इसके पीछे जो घी बचेगा ना, जो ऑयल होगा, उसके अंदर हमने टोटली सारे मसाले डाल के उनको फ्राई करना है। वो मसाले जैसे कि मसाले में आ जाता है मिर्चें, टमाटर और दूसरे, ठीक है, वो हमने फ्राई करना है। उसके बाद वो मसाला जब ऑयल में फ्राई कर लेंगे फिर हम ये भिंडियाँ उसमें शामिल करेंगे। अब जब हम खाना बना रहे होते हैं तो साथ में जो किचन में थोड़े से बर्तन पड़ते हैं हमें उसको साथ साथ क्लीन करना चाहिए ताकि हमें तंगी ना हो। बाद में पीछे ऑयल बचा था उसमें मैंने टमाटर और मिर्चें डाल दिया है। इसको अच्छे से बहुत अच्छे से फ्राई करना है। और इसके बाद मैं आपको बताती हूँ, आपको खाना बनाना सिखाया, प्याज ही करेगा इसकी रेसिपी, आपको जरिए पता कितना बुरा जायका है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने इसमें जो मसाले निकाले थे एक डिश में, वो मैंने मसाले इसमें ऐड कर दिए हैं। मसाले अब इसमें बन रहे हैं। अब हम इसको अच्छे से फ्राई करने के बाद हम इसमें भिंडियाँ शामिल कर देंगे। इसको ईमान को पहले ही बोला था कि इसमें घी बहुत कम है, लेकिन इसने मुझे बोला नहीं बिल्कुल ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आज की जो हांडिया है वो बिल्कुल ही नॉर्मल जायके की, क्योंकि इसने बनाई है। क्योंकि मैंने नहीं बनाई, घी कम होता है, जिस हंडिया में घी कम होता है उसमें जायका नहीं आता।
अच्छा, तो मैं भिंडियाँ दम पे लगा आई थी, तो मैंने कहा चलो सारे कामों के साथ साथ नमाज भी बहुत ज़रूरी है, तो हम नमाज पढ़ के आपको दिखाते हैं हमारी भिंडियाँ कैसी बनी हैं। ठीक है, आप भी नमाज़ पढ़ा करें। जो जो नमाज नहीं पढ़ता वो अपनी एक कामयाबी का यही तो रास्ता है जिससे हमें कामयाबी मिलती है अल्लाह से बातें करने के बाद। चले अब हम इसके बाद आपको अपनी भिंडियाँ दिखाएंगे। ठीक है, अच्छा, तो हमारी भिंडियाँ हो चुकी थी तैयार। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी भिंडियाँ माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही हैं। ओ माय गॉड, सेम मेरी तरह। ये ना मैंने अब अपनी नानों को आके चेक कराई थी, तो वो नानो कह रही थी आपने ज़्यादा चम्मच लगाया इसमें, तो वो भिंडियों का भुर्ता बन गया है। ये मैं निकाल रही हूँ भिंडियाँ। वैसे लग तो प्यारी रही हैं। अब जाहिर सी बात है, घर में जब कोई होगा नहीं बताने वाला तो हमारी तो ऐसी ही बनी है ना। अब हमें इतने सुगर तो है नहीं, यूट्यूब है ना। चलो ठीक है, फिर अब हमारे ब्लॉग का होता है यहीं पे एंड। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।